बच्चों, हम इतिहास और आरंभिक नगर के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। 2 हमने कल करे थे, बाकी आज करेंगे। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। इसमें हमें बताना है कि उस समय के लोगों के लिए धातु यानी कि लोहा, तांबा या लेखन, लिखना और पहिया जो किसी भी रथ, गाड़ी वगैरह में जो लगता है वो क्यों जरूरी थे। तो कह रहे हैं कि हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन और पहिया अलग अलग क्षेत्रों में महत्व रखता है। धातुओं का उपयोग किस लिए करते थे वो? हथियार बनाने के लिए, गहने और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। लेखन कला द्वारा वे शायद विभिन्न व्यापारों का लेखा जोखा करते थे, लिखने की कला को। और पहियों का उपयोग दूर दूर के सामानों को ले जाने के लिए किया जाता था। और हल का उपयोग जमीन की जुताई के लिए किया जाता था, जिससे अनाज उपजाने में सुविधा हो। 4th प्रश्न आपका ऐसा है कि इस अध्याय में पकी मिट्टी से बने सभी खिलौनों की सूची बनाए। तो ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या खाते हो? तो जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा है कि अनाज जो उगाते थे उसमें गेहूं, जो दाल, मटर थे। तो इस प्रकार से हड़प्पा के लोग विभिन्न तरह के शाकाहारी और मांसाहारी भोजन भी करते थे। अनाज के रूप में वे गेहूं, जो दाल, मटर, धान, तिल और सरसों से बना पकवान खाते थे। और साथ ही वे फल, दूध, मांस और मछलियां भी खाते थे। और इनमें से हर सामग्री आज भी हम सभी खाते हैं। समझ आ गया बच्चों? अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन उन किसानों से भिन्न था। क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में अर्थात पिछले पाठ में पढ़ा है? इसका आपको एक कारण भी बताना है। पिछले अध्याय से प्राप्त जानकारी के आधार पर किसानों और पशुपालकों का जीवन हड़प्पा के नगरों से कुछ भिन्न था। नवपाषाण युग के किसान भी वही काम करते थे जो हड़प्पा के किसान करते थे। हड़प्पा में ज़्यादा विस्तृत तरीके से खेती होती थी, यानी कि अधिक और अच्छे तरीके से होती थी, जिससे अनाजों की उपज काफ़ी मात्रा में होती थी, जिससे अपने उपयोग के अलावा बचे हुए अनाज और पशुओं को वे बेच देते थे। वहीं दूसरी ओर नवपाषाण युग के किसान और पशुपालक सिर्फ अपने उपयोग के लायक ही अनाज और पशु रख पाते थे। वे ग्रामीण जीवन बिताते थे, जबकि हड़प्पा वालों का जीवन नगर का जीवन था। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे।